जिस व्यक्ति नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को गोलियों का शिकार बनाया था, वो सावरकर जी का फॉलोअर था। ये भी सच है कि सावरकर पर बाकायदा इस हत्या में मोदी जी वो महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का पूरा मुकदमा चला था। मुस्लिमों और दलितों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, वो हमें कतई स्वीकार नहीं है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, रिकॉर्डेड हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। कोशिश की जा सकती है, वो की जा रही है। ये कोशिश आज से नहीं हो रही है, ये कोशिश पिछले 8 सालों से हो रही है। इस तरह से नेहरू जी, गांधी जी, बोस, इनको छोटा करके वीर सावरकर को बड़ा किया जाए, ये कोशिश आज से नहीं हो रही है, ये बहुत पहले से चल रही है। इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को दोबारा से लिखने की कोशिश की जा रही है। जो चीजें यथार्थ में मौजूद हैं, जो चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, आज देश के सामने हैं, उनको झुठला पाना, उनको बदल पाना, मैं नहीं समझता किसी सरकार के बूते की बात है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजादी का दिन और आजादी के इस 75वें वर्षगांठ जो पूरा हुआ है, जिसको लेकर के अमृत महोत्सव बनाने का ऐलान किया गया, हर घर तिरंगा लगाने का ऐलान किया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने भी आई। कोई गाड़ियों पर तिरंगा लगाता हुआ दिखाई दिया, कोई घर पर तिरंगा लगाता हुआ दिखाई दिया। पर सवाल यहाँ ये भी खड़ा हुआ है, जिसके पास घर नहीं है वो तिरंगा कहां लगाएगा, और जिसके पास तिरंगा है वो किस तरीके से तिरंगे को लेकर के तमाम चीजें करेगा। इन तमाम बातों का ध्यान देश के प्रधानमंत्री जी को रखना था, और देश के प्रधानमंत्री जी को जो लाल किले का ऐतिहासिक भाषण कहा जाता था, देश की जनता के लिए कई बातें रखनी थी, पर वो बातें रखी नहीं गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री रवि श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हमारा गोदी मीडिया हमें ये बताने की कोशिश करता है, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम निकाल दिया जाता है, उसको तवज्जो नहीं दी जाती। और आज देश के प्रधानमंत्री लाल किले से वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, और वो क्या इतिहास है जिसे छुपाने की कोशिश वीर सावरकर के नाम पर की जा रही है? नमस्कार नदीम, सबसे पहले आप और आपके चैनल को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी मजबूती के साथ अपनी बात कहते रहें, अपनी बात अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा नदीम, कोशिश की जा सकती है, वही की जा रही है। ये सच्चाई है कि जिन्होंने सावरकर जी, जिनको आज प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी स्वयं घोषित कर दिया, उनका जो इतिहास रहा है वो सारे देश के सामने है। किस तरह से उन्होंने माफीनामे लिखे, किस तरह से उन्होंने वहां से छुटकारा पाने की कोशिश की। यहाँ तक कि मेरे पास एक गुरु गोलवलकर जी, जो सरसंघ संचालक थे, उनका ये कहना था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिख करके कहा था कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो भी संविधान या जो भी सरकार चाहती है कि मुस्लिमों और दलितों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, वो हमें कतई स्वीकार नहीं है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, रिकॉर्डेड हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। कोशिश की जा सकती है, वो की जा रही है। ये कहा गया कि जिस व्यक्ति नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को गोलियों का शिकार बनाया था, वो सावरकर जी का फॉलोअर था। ये भी सच है कि सावरकर पर बाकायदा इस हत्या में महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का पूरा मुकदमा चला था। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में 1966 में उनको उससे बाइज्जत बरी किया गया। तो ये चीजें जो रिकॉर्ड में हैं, उनको बदलने का प्रयत्न करना जो है, वो
बेमानी होगा। ये चीज जानबूझ के की जा रही है, चाहे राजीव गांधी जी की शहादत हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत हो, उनका कोई जिक्र ना किया जाए, उनको किसी भारत के इस 75 साल के इतिहास में कोई जगह ना दी जाए, ये चीजें जानबूझ के की जाती है। नेहरू जी का जो भी योगदान आजादी से पहले या आजादी के बाद रहा, उसको किस तरह से झुठलाया जाए, उसको किस तरह से छोटा किया जाए, इसकी कोशिश भी लगातार मोदी जी करते रहे हैं। और आज 8 साल के बाद 8वीं स्पीच में उन्होंने जो नए-नए मुद्दे उठाए, उन पे भी हम बात करेंगे। जी। कि सर जैसे कि आपने जिक्र किया दलित और मुसलमानों का, जब एक लेटर लिखा गया अंग्रेजों को दलित मुसलमानों को लेकर के, पर आज भी देश के प्रधानमंत्री जी के पास मौका था कि दलित के मुद्दों पर बोले, मुस्लिमों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर बोले। जब हर घर तिरंगा यात्रा के लिए बोला गया हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो मुस्लिमों की जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें जाई तिरंगे को लेकर, चाहे वो मदरसे के छात्र हों, चाहे किसी भी जगह से जुड़े हुए लोग हों, हर कोई तिरंगा लेकर के निकला, पर ये तस्वीरें आरएसएस मुख्यालय से कभी सामने नहीं आई। इस तरीके का जोश और जज्बा जो तिरंगे को लेकर के था वो नहीं नजर आया। पर बात की जाएगी तो अगर किसी मुसलमान के घर पर तिरंगा नहीं लगा होगा तो वो देशद्रोही या देश का गद्दार हो जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी के पास आज मौका था तो वो उस बच्चे के लिए भी नहीं बोले जिसने एक मटकी से पानी पी लिया, उसे पीट पीट करके हेडमास्टर ने मार दिया। कब देश इस सोच से आजाद हो पाएगा? बिल्कुल ठीक कहा नदीम आपने, मैं इसी का जिक्र करने वाला था कि आजादी कौन सी आजादी, किस बात से आजादी। 9 साल का बच्चा सिर्फ अपने टीचर के मटके से, जो अपर कास्ट का है, सिर्फ पानी पी लेता है, इस अपराध में उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। हम कहाँ से आजाद हुए हैं? हम आज भी कैदी हैं जातियों के, हम आज भी कैदी हैं धर्म के, हम आज भी कैदी हैं इस तरह की रिलीजियस भावनाओं के, जो एक वर्ग या एक संप्रदाय को दूसरे से लड़वाती हैं। ये चीज आप देखें कि हमें आजादी सच्चे मायनों में नहीं मिली है। हम आज भी गुलाम हैं और उन प्रथाओं के, उन बेड़ियों में आज भी जकड़े हुए हैं जो हमें आज से 76 साल पहले बांध के गई थी। तो ये चीज आपने सही कही है बिल्कुल, कि यहाँ पर एक जो भेदभाव की जो राजनीति बनाई गई है, जिसको बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक कहती है, जिसको नरेंद्र मोदी अपना एक समझते हैं कि ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, इस देश के वोटरों को, इस देश के लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़वा देने का। जिस तरह से उनके अपने बयान आते हैं, चाहे वो शमशान कब्रिस्तान की राजनीति हो, चाहे वो दंगाई अपने कपड़ों से पहचाने जाते हो, इस तरह के बयान हो, चाहे कोई भी चीज आप उठा करके देखें कि जिसमें, मैं तो एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको, प्लेयर का एक निकहत करके एक लड़की ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, मगर उसको किसी तरह का कोई पुरस्कार, रिवार्ड, राशि नहीं दी गई। क्यों? कि वो एक दूसरे मजहब से आती है। तो इस तरह का भेदभाव स्पोर्ट्स में और तमाम समाज के अन्य दायरों में जिस तरह से किया जाता है, मैं समझता हूं कि ये आजादी सच्चे मायनों में आजादी नहीं है। जी। क्योंकि सर जैसे कि बात तो ये हुई दलित मुसलमानों की, वीर सावरकर को वीर सावरकर और स्वतंत्रता सेनानी तो देश के प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया, पर देश में मुसलमानों का आजादी को लेकर के बहुत लंबा इतिहास रहा है, जहां 40,000 उलेमाओं ने दिल्ली की इस सरजमी पर ही हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था, उन्हें फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ा दिया था। कभी देश के प्रधानमंत्री इन चीजों का जिक्र करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते हैं? अगर बात घेरा जाएगा, अगर आप और हम सवाल करने लगेंगे या कोई अरब कंट्री इसको लेकर के सवाल कर देगी तो 2-4 नाम गिनवा दी जाते हैं, बस बात खत्म। इसी पर आजादी के मायने खत्म हो जाते हैं क्या? देखिए, जो ये राजनीति इन्होंने इस तरह की है, आप ये देखिए कि आज देश किस तरह के मुद्दों से जूझ रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, छोटी-छोटी चीज़ों पर जिस तरह से कर लगा करके देश की जनता को लूटा जा रहा है और एक एक आम आदमी की ज़िंदगी दुश्वार हो गई है, उस पर जो सवाल उठते हैं, उन पर बात न करके क्या बात की जाती है? आज भ्रष्टाचार की बात की जाती है 8 साल के बाद।
जब आप पहली बार चुन करके आए थे तो आप ये कह करके आए थे कि अब भ्रष्टाचार पे वार होगा। अब भ्रष्टाचार की बात की जाती है, अब जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की जाती है, अब वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है 8 साल के बाद में। क्यों? ये मुद्दे तो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, मगर जो मुद्दे आपने पैदा किए हैं उन मुद्दों का जवाब कौन देगा? चाहे वो आपकी एक फ्लॉप अग्निवीर स्कीम हो, चाहे वो सैनिकों की पेंशन बचाने के लिए अग्निवीर का प्लान हो, चाहे वो दूध, दही, आटा, दाल, चावल, गैस पर बढ़ते हुए दाम हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हो। आपका 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया? आपके 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा कहां गया? आपने लंबी फहरिस्त एक बना करके देश को आज बता दिया 15 लाख रुपए देने का कि वो एक जुमला था। तो ये जुमले देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होते हैं। आज लोग समझदार हैं, आज वो देख रहे हैं कि आप देश में क्या कर रहे हैं। आप किस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के अंदर, कर्नाटक के अंदर आए दिन कम्युनल इश्यूज के ऊपर दंगे फसाद यहाँ पे हो रहे हैं, लोगों को जान से मारा जा रहा है। एक ईदगाह मैदान यहाँ पे बेंगलुरु शहर के अंदर है, उसको लेकर के तमाम तरह के दंगे और तमाम तरह की बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो मैं एक राज्य की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, लगभग हर राज्य में देश के आज इस तरह का कोई मदरसे बंद किए दे रहा है, कोई मदरसे में पढ़ने वालों को आतंकवादी बिना पूछे ही करार दे देता है, कोई किसी फिल्म को लेकर के कहता है कि वो तो देशद्रोही है, उसकी पत्नी ने कहा था कि हम भारत छोड़ के चले जाएं, इसलिए वो देशद्रोही है। इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं जानबूझ करके। इस तरह का एक खराब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो तरह से गलत है। सर, इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने आज भ्रष्टाचार का जिक्र किया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति से हम लोगों को आजाद होना चाहिए, पर इसी भ्रष्टाचार के आरोप में वो अपने नेताओं का नाम लेना भूल गए। जहां शिवराज सिंह चौहान के ऊपर व्यापम घोटाला हमने देखा, और यही तस्वीर हमने येदियुरप्पा को लेकर के देखी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा कद हो गया। और यही तमाम आरोप जो हैं अमित शाह के ऊपर, कभी किसी के ऊपर लगे हुए हैं। पर ये क्या बात मानी जाए कि जो भ्रष्टाचार है वो भाजपाइयों का भ्रष्टाचार, वो तस्वीरें नहीं आएंगी जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया गया उसका उजागर किया जाएगा, परिवारवाद का जिक्र किया जाएगा। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? देखिए, आज ही मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि भाजपा का परिवारवाद में कम से कम 20 नेता जिन्होंने अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाया सिर्फ, और जो जिस परिवारवाद की वो बात करते हैं, वो अमित शाह का लड़का जिसने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा, उसको बीसीसीआई का आपने चेयरमैन बना करके रखा हुआ है। तो ये परिवारवाद या स्मृति ईरानी का वो सिली सोल रेस्टोरेंट होने दीजिए, या कोई भी चीज आप उठा के देखिए। एक एक आसाम के, एक मेघालय के एक एमएलए पकड़े गए थे जो बच्चों से वेश्यावृत्ति करवाते थे, उनके घर से तमाम और गलत चीजें भी बरामद हुई। तो उनको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता, उनको अपने परिवार में भ्रष्टाचार नहीं दिखा देता। मैं कहता हूं देश में परिवारवाद है तो वो परिवारवाद चाहे वो संघ परिवार का हो और चाहे वो कांग्रेस परिवार का हो। तो ये तो परिवार राजनीति में, परिवार आप परिवारवाद को खुद ही संरक्षण देते हैं। आप ही परिवारवाद में लोगों को, येदियुरप्पा आज दुनिया में प्रचार करते हुए घूम रहे हैं कि मैं अब राजनीति से जा रहा हूं, मेरे बेटे को अब टिकट दिया जाएगा, वो पहले से अनाउंस कर देते हैं वो। तो ये आप किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं और किस परिवारवाद से आप लड़ रहे हैं? किस तरह के घोटालों से आप लड़ रहे हैं? लोगों को आपने 10-10 हजार करोड़, 12-12 हजार करोड़ रुपए जिन्होंने घोटाले किए, बैंक डुबा दिए, वो भाग गए, यहाँ उन्हें आपने भगा दिया यहाँ से चंदा लेकर के। आज उनसे आप पूछते नहीं। एबीजी शिपयार्ड का अभी अभी 3 महीने पहले 22,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा घोटाला आपके सामने आया, जिन्होंने एसबीआई को चूना लगाया। और तमाम आपके सामने हैं जो बड़े बड़े घोटाले देश के अंदर हुए हैं। आपने उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। कहते हैं कि नहीं नहीं, वो हमने दूसरे खाते में लिख दिया है। अरे भाई, दूसरे खाते में लिखो या तीसरे खाते में लिखो, रिकवरी तो नहीं हुई ना आपके पास में। पैसा तो वो डुबत खाते में ही गया, पैसा तो वो पब्लिक का ही गया। आखिर तो आपने ये उनको ही मदद की है। 5 लाख करोड़ रुपए के टैक्सेस आपने कॉर्पोरेट के माफ कर दिए, मगर गरीब आदमी को आप दूध और दही पर भी टैक्स लगाएंगे, ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आज का देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण लाल किले से हुआ, 83 मिनट का भाषण हुआ। ये 83 मिनट का भाषण देश की जनता के लिए फ्लॉप है या हिट है?
फ्लॉप कहना इसको एक अंडरस्टेटमेंट होगा। मैं कहता हूँ ये सुपर फ्लॉप है, क्योंकि वो उनके पिछले 7 जो उनके लाल किले से उद्घोषणाएं जो मतलब हुए हैं देशवासियों के नाम, वो सब 70 से 80 मिनट से ऊपर के रहे हैं, और जिसमें कोई भी तथ्य की बात नहीं आई है, जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं आई है जिससे देशवासियों को कोई मार्गदर्शन मिले कि देशवासियों को यूनिटी और देशवासियों को ये जो एक मतलब जिसको बोलते हैं रिचुअल्स टाइप की बातें बताना कि सबको यूनाइटेड रहना है, विकसित देश बनाना है, वगैरह वगैरह, ये तो सबको मालूम है। आप कोई मुद्दे की बात बताएं, कोई तथ्य की बात करें कि देश को इस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, जिस तरह से हम देशवासी कैद हैं, उनसे से कैद से कैसे आजाद होंगे, ये बताना, ये नहीं आपने बताया। और इसके पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई 20 मिनट बोले, कोई 25 मिनट बोले, कोई 40 मिनट बोले, वो अपनी बात में कोई तथ्य या कोई संदेश देकर के देश को जाते थे। आप 8 साल से कोई संदेश आज तक देश को नहीं दे पाए, और देशवासियों को इस तरह के एक मुअम्मे में, एक भुलावे में डाल करके जिसको बोलते हैं बातें करके आप चले जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होगा और करप्शन पे हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, और वो करप्शन की लड़ाई जो है वो सिर्फ विरोधी पार्टियों और विरोधी पार्टी के नेताओं पर ही की जाएगी। आपके अपने घर का भ्रष्टाचार आपको कभी दिखाई नहीं देगा।